फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के आतंक के बीच आपके लिए खुशखबरी है। देश की 18 साल से ज्यादा 61% आबादी को वैक्सीन की दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। देश की बड़ी आबादी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई हुई कोविशील्ड वैक्सीन मिली है, जिसे बाकी देशों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। इसी वैक्सीन के बारे में एक खुशखबरी दी है ब्रिटेन की टास्क फोर्स के सदस्य ने। टास्क फोर्स के सदस्य का कहना है कि ब्रिटेन में कोरोना की भयंकर लहर के बावजूद भी मौत के आंकड़े ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की वजह से कम है। कैसे, बताते हैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। ब्रिटेन का एक डेली अखबार है जिसका नाम है डेली टेलीग्राफ। यहाँ पर ब्रिटेन के वैक्सीन टास्क फोर्स के पूर्व अध्यक्ष रहे डॉक्टर क्लाइव डिक्स ने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने इसी इंटरव्यू में बताया कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों को कम कर देती है, जिससे कोरोना से होने वाली मौतों के खिलाफ मजबूत और लंबी सुरक्षा होती है। यही टीका भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर क्लाइव डिक्स ने कहा कि अगर आप पूरे यूरोप में देखें तो मामलों में तेजी के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मौतों का आंकड़ा बेहद कम है। मौतों का आंकड़ा क्यों नहीं बढ़ रहा, इसे हमें समझना होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन की संवेदनशील आबादी को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दी गई है। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक वेबसाइट बनाई है कोरोना के आंकड़ों को लेकर। इस वेबसाइट का नाम है आवर वर्ल्ड इन डेटा। इसी वेबसाइट के मुताबिक ब्रिटेन में हर 10 लाख लोगों पर कोरोना की वजह से 1 से 2 लोगों की मौत होती है, लेकिन ब्रिटेन की तुलना में यूरोप में यही आंकड़ा 4 है, यानी कि 10 लाख लोगों में 4 लोगों की मौत कोरोना की वजह से होती है। ब्रिटेन के मुकाबले यूरोप में यह आंकड़ा दुगना हो जाता है। डॉक्टर क्लाइव डिक्स का मानना है कि इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन शरीर में कोरोना के खिलाफ सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती हैं, लेकिन एस्ट्राजेनेका, जिसे कि हम कोविशील्ड नाम से जानते हैं, वो कोरोना वायरस को लंबे समय तक याद रखता है और इसके गंभीर प्रभावों को खत्म करने में सक्षम रहता है। फिर आपके मन में एक सवाल होगा कि यूरोप में भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लोगों को दी जा रही है, तो फिर वहां मौतों का आंकड़ा कम क्यों नहीं हो रहा? दरअसल ब्रिटेन में तमाम पूरी आबादी को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मिलने के कई समय बाद यूरोप में बुजुर्गों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन देने की मंजूरी मिली थी। आपको ये बताते चले कि ब्रिटेन के साथ साथ यूरोप के कई देशों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में जहां हर दिन 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, तो इसके बाद फ्रांस, जर्मनी और इसके अलावा यूरोपीय देशों में भी लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे थे। लेकिन ब्रिटेन में जहां संक्रमण होने के साथ साथ मौतों का आंकड़ा संक्रमण के मुताबिक नहीं बढ़ा, तो दूसरी ओर यूरोप में संक्रमण बढ़ने के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा था। हालांकि हम आपको अपने कई वीडियोस में बता चुके हैं कि वैक्सीन लेने से आपको फायदा ये होता है कि भले ही आपको वैक्सीन लेने के बाद कोरोना वायरस हो जाए, लेकिन आप कोरोना के गंभीर प्रभावों से बच जाते हैं। और ओमिक्रॉन को लेकर भी यही हो रहा है। भले ही ये डेल्टा वेरिएंट से, जिसने कि देश में दूसरी लहर में खूब तबाही मचाई थी, उसकी तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट 7 गुना ज्यादा संक्रामक हो, लेकिन इसके लक्षण अभी तक ज्यादा गंभीर नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह फिलहाल वैक्सीन मानी जा रही है। इसलिए अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो आपको वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको कोरोना वायरस को अपने घर से दूर रखने के लिए फेस मास्क जरूर लगाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहना है या धोते रहना है। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।